इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में बनारस नाम का एक नगर था है, जिसे आज बनारसी नगर बोलते हैं, बनारस जी। वहां पर पद्मनाभ नाम का एक राजा था। भैया साइड में आ जाओ। पद्मनाभ नाम का राजा था। उनकी श्रीमती रानी थी। उन रानी और राजा ने एक दिन बसंत विहार के लिए वन में विहार किया, बसंत कीड़ा के लिए वन विहार किया। राजा अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ वनोत्सव के लिए जा रहे थे। अचानक एक दिगंबर संत मुनिराज मार्ग में आते हुए दिखे। राजा धार्मिक था, न्यायप्रिय था। उसने मुनिराज को देखा। मुनिराज को देख करके प्रणाम किया और अपनी रानी से कहा, जाओ रानी, आप वापस लौट जाओ, अपने राजमहल में जाकर के भोजन की तैयारी करो और मुनिराज आए तो उनको आहार दान देना। मैं आपस में वन क्रीड़ा करके लौट के आ जाऊंगा। रानी थी, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह राजमहल लौट आई। लेकिन रास्ते भर वह यही सोचती रही कि आज मैं बसंत क्रीड़ा नहीं कर पा रही हूँ, इसमें विघ्न उपस्थित करने वाले कौन है? ये मुनिराज। ये मुनि ना होते तो आज मैं वन क्रीड़ा आनंद पूर्वक कर लेती। क्रोधित हो गई और आकर के उसने कड़वी तुमड़ी, तुमड़ी समझते? तोरी नहीं, घिया, जो उस कड़वी तुमड़ी का आहार बनाया और निरादर भाव पूर्वक मुनिराज को आहार दे दिया। मुनिराज समता भाव के धारी होते हैं, चाहते तो पहले ग्रास में ही एक्शन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने साम्य भाव पूर्वक जितना उनसे आहार ग्रहण हो सका आहार लिया और वन की राह पकड़ ली। कड़वी तुमड़ी का जहर मुनिराज के संपूर्ण देह में व्याप्त हो गया और वो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। ये देख करके नगर नारी सारे कोलाहल करने लगे, अहो मुनिराज को क्या हुआ, मुनिराज को क्या हुआ। देखते हैं थोड़े समय में उन मुनिराज का सारा शरीर नीला पड़ गया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? पश्चाताप करने लगे, ओहो हम लोगों के द्वारा क्या भूल हो गई, क्या मुनिराज को आहार में दिया गया। पता लगा कि आज राजा के महल में मुनिराज पधारे थे और रानी ने उन्हें आहार दिया था और उसी विपरीत आहार के कारण मुनिराजा की मृत्यु हो गई। इस समय राजा लौट कर के वन विहार से आ रहे थे और जब नगर वासियों के द्वारा उन्होंने सुना कि रानी ने मुनिराज को कड़वी तुमड़ी का आहार दिया है, मुनिराज मूर्छित होकर गिरे और उनका देहांत हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, तप वह है जो आत्मा को पवित्र बनाता है, जो साधना का मार्ग प्रशस्त करता है, जो लक्ष्य की दूरी को मिटाता है। तपस्या जीवन को जगाने का सफल उपक्रम है। तपस्या से आत्मशक्ति को पोषण मिलता है और उसका तेज सारे वातावरण को प्रभावित करता है। तपस्या का अर्थ शरीर को तपाना ही नहीं, मन, वाणी और इंद्रियों को तपाना है। याद रखिए,
जब कोरा शरीर तपता है तब अहम बढ़ता है। जब कोरा शरीर तपता है तब अहम बढ़ता है। शरीर और इंद्रियां दोनों तपते हैं तब संयम बढ़ता है। शरीर, इंद्रियां और मन जब तीनों तपते हैं तब आत्मा का द्वार खुलता है। शरीर, इंद्रिय, मानव बुद्धि चारों तपते हैं तब आत्मा का साक्षात होता है। जो व्यक्ति ऐसी तपस्या में लीन है वह देवों के द्वारा भी नमस्कृत्य है। महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, उपार्जित कर्म क्षयार्थम मार्गाभिरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः। जो पुरातन काल में बहुत सारे कर्म का बंधन कर लिया है, उन कर्मों से निजात पाने के लिए जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित अनशन, औमोदरी आदि 12 तपों की साधना करना, उपवास करने से प्राचीन कर्मों अर्थात दोषों की निर्जरा होती है और भूखे रहने से शरीर सूख जाता है। आप भूखे नहीं रह रहे हैं, आपने उपवास धारण किया है, इसलिए आपके प्राचीन कर्म निर्जरित हो रहे हैं। महानुभाव यही तो विवेक है। कुंतुनाथ भगवान ने भी अपने प्राचीन कर्मों को मात देने के लिए बाह्य तप की साधना की थी और बाह्य तप की साधना इतनी सशक्त और प्रामाणिक होती है कि उस व्यक्ति के भीतर भावना उतनी ही बलवती होती है। तब से व्यक्ति द्वंद्व सहिष्णु बनता है। भीतर बहुत सारे संघर्ष होते हैं। पहले उपवास के बाद दूसरे उपवास, तीसरे उपवास के बाद चौथे उपवास तक तो शरीर लग जाता है, मन भी कहता है भाई के कहने से, अरे एक बार थोड़ा ले लूं क्या है। पर मुनिराज कहते नहीं, तू तो महावीर का शिष्य है, मुनियों के चरणों में रहता है, बाहुबली की जय भी बोलता है। उन्होंने 1 वर्ष तक उपवास किया था और अंगूठे के बल खड़े रहे थे। उपाहि मुत्तम धन धान वज्यम सुसम जुत्तम मोह हार्यम। सारी धरती का मोह छोड़ करके वो ध्यान साधना में खड़े हो गए थे। तब से व्यक्ति द्वंद्व सहिष्णु होता है। प्रतिकूल संयोग जैसे जैसे आते हैं, रात को नींद नहीं आती है उपवास वालों को, फिर भी वो प्रतिकूल संयोगों में पंच परमेष्टि के साथ होते, और जो पंच परमेष्टि के साथ होते उनके शरीर में तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है, और तेज और ओज के बढ़ने से सम्यक दर्शन उनके लिए और पुष्ट करता रहता है। उसमें समता की भावना आविर्भूत होती है। वह सुख दुख, संयोग वियोग, जन्म मरण जैसे द्वंद्वों का समाधान खोज लाता है। उपवास करने से मरण थोड़े ही होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। गर्मी लग रही है, जब गैस पर दूध रखा जाता है तो उफन उफन करता है, उफन उफन करता है, बाहर निकलने को तैयार होता है, लेकिन गृहिणी उस पर पानी के छींटे मार देती है कि बाहर मत जा। बेटी भी उपवास करती है, उफन उफन के बाहर जाए तो मां पानी के छींटे मार देती है, घबरा मत,
इसी तपस्या के माध्यम से सारे प्राचीन कर्म निजरा को उपलब्ध होंगे। याद रखिए, तप राग देश से मुक्त होने का अचूक साधन है। तप राग देश से मुक्त होने का अचूक साधन है। अब किसी प्रकार के चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है, न किसी से राग और न किसी से द्वेष। हम आचार्य कार्तिकेय महाराज के चरणों में स्वाध्याय करते हैं तो हमें कहते हैं, यह परलोय सुहानम निर्वे को जो करे दिसम भावो तिविहम काय किलेसम तव धम्मो निम्मलो तस्स। जो संभावी इस लोक और परलोक के सुख की अपेक्षा न करके अनेक प्रकार का काय क्लेश करता है, उसके उत्तम तप धर्म होता है। महानुभाव निश्चय ही समता आने के बाद राग द्वेष का अभाव हो जाता है, और समता आने के बाद उसकी जिंदगी में प्रतिकूल कोई भी संयोग आता है तो भी वह आनंद मनाता है। तपः साधना में एक बात का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, वह है आनंद और उल्लास की अनुभूति। जैसे जैसे व्यक्ति की साधना बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वह भीतर से आनंदित और उल्लसित भी होता है। शरीर थोड़ा सा बेईमानी करने लग जाए तो कर सकता है, क्योंकि शरीर को फारसी में क्या बोलते हैं? बदमाश। शरीर को फारसी में बदमाश कहते हैं। और जब किसी पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा क्या होगा? मुरझाएगा। शरीर भी मुरझाएगा जब उसको दूध नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, जूस नहीं मिलेगा, और मन मुताबिक चीज उसको दिखाई भी नहीं जाएगी। शरीर भी मुरझाएगा, बदमाशी करेगा, लेकिन शरीर को देख करके आपका मन नहीं मुरझाना चाहिए। और जिस व्यक्ति का मन भीतर की ओर चले गया उसको आचार्य कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि वह अपने कर्म को काट रहा है। आपके पास दो तरह के बगीचे हैं, एक भीतर का और एक दूसरा बाहर का। शरीर रूपी बगीचे को जितना पानी देंगे उतना ये खिल उठेगा। ग्रीष्म में भी ये बगीचा खिल उठेगा, लेकिन जब बाहर के बगीचे को पानी ना देके आत्मा रूपी बगीचे को पानी देते हैं तो आत्मा खिल उठती है, शरीर का बगीचा सूखने लग जाता है। शरीर अनेक बार मिला है, शरीर का उपयोग करने लेना ही बुद्धिमत्ता है। और जो शरीर को संभाल के रखते हैं और तकिया लगाते हैं, गद्दे लगाते हैं, कहीं शरीर खराब ना हो जाए, और भी शरीर धीरे 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 अपने स्वभाव को भूलता चला जाएगा। महानुभाव तप करते समय एक तो लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, दूसरे करते हुए भीतर खुशी और हर्ष का अनुभव होना चाहिए। जैसे जैसे हमारा लक्ष्य दृढ़ होता है, उपवास किस लिए किया जा रहा है? उपवास करने का पर्पज क्या है? संयम की सिद्धि के लिए, संयम की सिद्धि के लिए। और इतना ही नहीं, शरीर के प्रति राग का उच्छेद करने के लिए। घंटे भर आपको पानी ना मिले तो हाय हाय करने लग जाते हैं, और जो 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे पानी को याद भी न करता हो, उस व्यक्ति का शरीर से राग छूटा है।
तभी तो वह याद नहीं करना, वरना बिस्लरी की बोतल तो फ्रिज में रखी ही उसके है, पर बोतल का स्मरण भी नहीं लाता, क्योंकि राग का उच्छेद करने के लिए उसने उपवास किया है। वास्तव में तीर्थंकरों ने 12 प्रकार के जो तपों की डिजाइन की है, इसी डिजाइन के माध्यम से मनुष्य का जीवन सुंदर बन सकता है। आज जितने बड़े बड़े तपत पूत धरती पर दिखाई दे रहे हैं, वो तपस्या के ही फल है। महानुभाव, तपोवा अग्नि, तपोवा दीक्षा, दीक्षा को भी तप कहते हैं, अग्नि को भी तप कहते हैं। दीक्षा धारण करना आसान नहीं है। दीक्षार्थी का आयोजन मनाना बहुत आसान है, लेकिन दीक्षा तप धारण करना बहुत कठिन है। आइए, जो उपवास करते हैं उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, संयम की प्रसिद्धि हो। संयम जैसे जैसे बढ़ता है, उन व्यक्तियों को देख के दूसरे लोगों के शरीर में भी ताकत आने लग जाती है। अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन हो गए? आज 7वां दिन है। बड़ी हिम्मत है, बड़े संयम से काम लिया जा रहा है। इतने में तो आपका मन विचलित हो जाता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कितना साहस रखा कि शरीर अगर गिर भी जाए, लेकिन मन को बॉर्डर पर खड़े ही रहना है, गिरना नहीं है, डुलना नहीं है। नहीं तो कौन देखता है, कुछ भी खाया पिया जा सकता है, परंतु मन कहता है काम कभी नहीं हुआ, क्योंकि राग का विच्छेद कर लिया है। यदि कोई व्यक्ति बाल तप करता है तो भी वह बाद में स्वर्ग तक पहुंच जाता है। ऐसे कितने और अन्य लोग हैं जो महीनों महीनों, सालों सालों कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं। सर्प को देखो, अंडरग्राउंड हो जाता है, पवन लेता है, मस्त रहता है। छिपकली को देखो, सर्दी के दिनों में अंडरग्राउंड हो जाती है और कुछ भी नहीं मालूम रहता है। कैसे जीवित रहते हैं? मात्र खाने से जीवित नहीं रहते हैं, भीतर से उसके लिए शक्ति जरूरी होती है और वह धारणा कर लेता है, जीव अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उपवास करने के लिए भी ऐसी धारणा की जरूरत होती है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों का डिवीजन करके देखना चाहता हूं। जैसे मुनिराज जब केस लॉन्च करते हैं तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मूंछ का वाल निकालते, दाढ़ी का वाल निकालते, लेकिन आंसू एक भी नहीं आता है। इसका मतलब उन्होंने फीलिंग कर ली है। इसका भेद विज्ञान उपवास के समय भी होता है। जिन्होंने वास्तव में शरीर का राग छोड़ करके आत्मा के साथ राग स्थापित करने की बात सोची है, वो निश्चय ही धन्यवाद के पात्र है। दूसरा, अवमोदर्य, भूख से थोड़ा कम खाना। भूख से कम खाना अर्थात मन में संतोष को जागृत करना। जो मिल गया उससे ऊपर की परवाह मत करना, जो मिल गया उसमें ही संतोष रखना। जब संतोष रख लिया जाएगा तो शरीर का राग स्वयं भी टूट गया। और तीसरा, संक्षिप्त में कहते वृत्ति परिसंख्यान। एक कोई ऐसा प्रॉमिस, संकल्प करके जाना कि आज ना मिले भोजन तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर फिर भी मिल गया तो कोई बात नहीं। इसलिए चिंता निरोध के लिए वृत्ति परिसंख्यान किया जाता है। और रस परित्याग, इंद्रियों के दर्प को दूर करने के लिए, इंद्रियों का दर्प, अहंकार कम, मद कम करने के लिए। और क्या कहूं, जब व्यक्ति इंद्रियों का दर्प कम हो जाता है तभी वह जाकर के काय क्लेश कर सकता है। और जब काय क्लेश करता है
तो शरीर के सुख के प्रति वह पूरी तरह से इग्नोर हो जाता है। शरीर के लिए अब नहीं, आत्मा के लिए जीना है, और जो आत्मा के लिए जीने लग जाता है वह विविक्त शय्यासन, जो छठवां तप है, विविक्ते एकांते शयनम विविक्त शय्यासनम, और वह एकांत में जाकर के शरीर का मोह छोड़ करके ध्यान में लीन हो जाता है। आपको तो अपने फ्लोर में अकेले रहने से भी डर लगता है, और वह सन्यासी तो गुफा के भीतर है, अथवा विमोचतावास, जो घर आपने छोड़ दिया उस घर में मुनिराज रहते हैं। विमोचतावास, उनको कोई डर नहीं कि उनके साथ तो पंच परमेष्ठी का साथ होता है। महानुभाव, आइए अपनी जिंदगी के शेष रहे थोड़े से जीवन को मुनियों के साथ रह के तपस्या में सहभागी हो जाइए। यदि आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो मुनियों की सेवा करके और उनके साथ थोड़ी थोड़ी तपस्या भी शुरू कर लीजिए। अगर रात्रि का भोजन भी त्याग करते हैं थोड़ी तपस्या मानी जाएगी, और थोड़ा मौन भी रखते हैं तो भी तपस्या मानी जाएगी, और जो मन की चंचलता को भी विराम दे दिया जाए तो भी वह तपस्या मानी जाएगी। इस मामले में जवानी में ही सारे तप करने की जरूरत है, बुढ़ापे में तो शरीर जवाब दे जाता है। दांत गिरने के बाद कोई यदि कहे कि मैं अंतराय पाल लूंगा तो कंकर धीरे सरल सरल कर स्लिप हो जाएगा। इसलिए धर्म करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे में सिर रख के रोना पड़ेगा। जब शरीर ठीक है तभी उपवास, अनशन, औमोदय, व्रति, प्रसंख्यान आदि आदि व्रतों को करना चाहिए। शरीर थकने के बाद आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। यदि आपने जिंदगी में बहुत सारा धन संग्रह किया है और वह मुनियों की चर्या में खर्च करते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं। उत्तम पात्र को देकर के अपने जीवन को धन्य करने की बात है। तप करते यौवन गया, द्रव्य गए मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। जिस व्यक्ति ने तपस्या पूर्वक जैसे गज कुमार ने जवानी में शरीर को लगाया है ना, गज कुमार नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में गया हुआ था और वहां उनको देख करके वैराग हो गया, किंतु रास्ते में चलते चलते उनकी संस्कार हो गया। जिसके साथ जा रहे थे उन्होंने ही गज कुमार की सोम शर्मा की लड़की के साथ प्रॉमिस कर दिया, लेकिन नेमिनाथ के समूषण में गज कुमार जैसे ही पहुंचते उनके लिए संसार की असारता का बोध हो जाता है और शरीर असार है, इसमें सार केवल रत्नत्रय है। मैं रत्नत्रय को धारण करना चाहता हूं। तो गज कुमार ने रत्नत्रय धारण कर लिया और समूषण जब बिखरता है तो आकर के वन में देखते हैं निकलता हुआ ब्राह्मण यह सोचता है कि तुम्हें सन्यासी लेना था, तपस्या करनी थी, तो ये विवाह की रस्म क्यों? वहां तो केवल शब्दों के माध्यम से पहले काम होता था, आज तो आर्टिफिशियल के बड़ी सी होटल में जाके अब कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पहले बात के लोग पक्के होते थे और जो गज कुमार मुनि बन करके बैठा है ब्राह्मण के लिए बड़ी बेचैनी हुई। बेचैनी क्या, क्रोध भड़क गया और उसने जलती हुई अंगीठी सिर पर रख दी। ये आप सभी जानते हैं फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ? तपते 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 शरीर भी जलने लग गया और वो ध्यान में गहरे उतर जाते हैं और सर्व कर्म पर मोक्षो मोक्षा। शरीर जला लेकिन कर्म भी सारे जल गए और वह मोक्ष को प्राप्त हो गए। महानुभाव, तप करते यौवन गया। गज कुमार का यौवन तो तप करते हुए गया, आपका यौवन मनाली में गया, लद्दाख में गया, कुल्लू में गया,
घूमने में गया, अब तो जो रह गया हो बुढ़ापा, संयम की साधना कर लो, वरना यूं ही बर्बाद होने वाला है। अजमेरा जी जरा मुस्कुरा के मत देखो, भीतर आंखों से खोल के देखो, अब तप करने का समय है। लोग बाग तो नए नए क्या सोचते हैं, 50वीं शादी की सालगिरह मनाओ, 75 मनाओ। क्या करना चाहते हो? गज कुमार को देखो जरा, गज कुमार ने अपने उस जीवन में ही कितना संतोष किया। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, तपस्या में पहले बलिदान करना होता है, उसके बाद क्या मिलता है? अक्षय सुख, आनंद। एक पल को बलिदान कर दीजिए, फिर आप देख लीजिए क्या क्या मिलने वाला है। तपसा प्राप्यते राज्यम, तपसा स्वर्ग संपदा, तपसा शिवम सौख्यम, त्रैलोकेश्वर तपकृता। तप करने से आपको राज मिल सकता है, तपस्या करने से राज मिल सकता है, तपस्या करने से आपको स्वर्ग सुख भी। इतना ही नहीं, तपस्या से शिव सुख, मोक्ष मिल सकता है, और त्रैलोक का ऐश्वर्य भी, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी इसी तप के माध्यम से आता है। इसलिए 16 कारण भावना में एक भावना है शक्तितः तप। अपनी शक्ति को न छिपाते हुए व्यक्ति को तप करना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपने स्वभाव को प्राप्त होने के लिए कोशिश करें। जय धवल में आचार्य भगवान कहते हैं, नानम पयासम तबो, ज्ञान सुपार प्रकाशक है और तबो सोहवो, तप शोधक है, और संयम गुप्ति करो, संयम गुप्ति को करने वाला है। अर्थात संयम लेने वाला आदमी भीतर से बाहर से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट होने के बाद जब वह अपने तपस्या में, अपने ज्ञान में और गुप्तियों में डूब जाता है, तो उसके लिए मोक्ष मिल जाता है। ऐसा जिन शासन का कथन है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहता हूं कि आप तप करने के लिए शायद तैयार नहीं हैं, लेकिन जो तपस्या कर रहे हैं उनके अनुमोदना करने के तो आपको तालियां बजाना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, बांसल देना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए, ताकि उपवास करने वालों के हौसले बुलंद हो। उनको ढीला और गिराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ना माँ बाप को, ना भाइयों को, ना पड़ोसियों को। उत्साहित करना चाहिए। जो जिन धर्म की प्रभावना कर रहा है और आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम दोनों हाथ ऊपर करके अनुमोदना करिए कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे शरीर में तो ताकत नहीं है। और शायद उसकी शक्ति को देख के आपको भी शक्ति जागृत हो जाए, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदल जाता है। खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदल जाता है, लेकिन आपको खरबूजे को देख के आपका रंग नहीं बदल रहा है। ये चारित्र मोहिनी कर्म को साबित कर रहा है। एक दिन का भी आपसे उपवास नहीं होता है। आप सोचते नहीं शरीर शिथिल हो जाएगा, वो तो वैसे ही शिथिल होना है, वैसे ही शिथिल होना है, वैसे ही जाने वाला है। लेकिन जाने के पहले शरीर का उपयोग कर लो, क्योंकि तपः सर्वार्थ साधनम, तप से सभी साध्यों की सिद्धि होती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तपसु तपु सुखप्रद दुख दोष दसावा। तप सुखप्रद है और दोषों का नाश करने वाला है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश,
रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। सूर्य चंद्रमा से भी ज्यादा दैदीप्यमान हमारी आत्मा है। व्यक्ति को तपस्या छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी शक्ति है उतना तप कर लो। यदि आपसे बड़े बड़े व्रत नहीं हो सक रहे हैं, आज उपवास भी नहीं हो रहा है, तो कम से कम ठंडक में बैठ के क्रोध तो मत करो। यदि आपकी थाली में कोई सामग्री नहीं पहुंची तो आपको क्रोध आ जाते कि वाह, कोई तरीका है क्या ये? आप मुझे समझते क्या हैं? कोई अरेंजमेंट नहीं किया है मेरा, तो आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी शांति का परिचय दिया जाएगा उतना ही आपके कर्मों का शोधन हो सकेगा। तपस्या धर्म का पहला और अंतिम चरण है। आप उपवास करने के इच्छुक हैं राजा बाबू? उपवास करने के इच्छुक हैं? महाराज उपवास तो करना चाहता हूं, लेकिन ये बड़ा शरीर है, गिर गया तो उठाएगा कौन? उपवास करने से ही इसमें ताकत आएगी। आप सब लोग उपवास कर सकते हैं क्या? बोलो ना, बोलो ना। शरीर मरने वाला नहीं है। आयु खये न मरणम, समयसार में कहते हैं जब तक जीवन के आयुष्य शेष हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होने वाली है। लेकिन वीर्यान्तरय कर्म का क्षोभ सब ठीक ठीक करिए और अपनी साधना को बढ़ाइए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि अपनी शक्ति को ना भुलाते हुए गज कुमार ना बन सके तो कम से कम ना बने। लेकिन प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य कहता है, जो व्यक्ति चतुर्दशी और अष्टमी आदि पर्व के दिनों में व्रत नहीं करते हैं वे भाव भाव में दरिद्री और नपुंसक होते हैं। जो चतुर्दशी और अष्टमी के दिनों में, पर्व के दिनों में व्रत नहीं करते वे भाव भाव में दरिद्री और नपुंसक होते हैं। तो कम से कम व्रत एक बार भोजन करने की भावना तो जागृत करिए, वरना क्या होंगे आप? कुछ भी आपके पास नहीं होगा। और नपुंसक, आज सचमुच में बड़े बड़े अमीर लोग भी नपुंसक के सुंदर दिखते हैं तो क्या है, खान पान बिगड़ गया और नपुंसक होते चले जा रहे हैं। ये बस इसी का प्रभाव कि पिछली जिंदगी में तपस्या नहीं की, व्रत नहीं किए और अब भी आप सुबह से शाम तक दवाइयां खाते, लेकिन छोटा सा व्रत नहीं कर सकते। बोलो, महीने में 1-2 व्रत कर सकते हैं क्या? एक बार भोजन करके आप जीवित रह सकते हैं, आप शाम तक रह सकते हैं ना? बोलो ना। मिट्टी के पुतले हैं कि पाषाण के पुतले हैं? भीतर आत्मा है और आत्मा भीतर से गाइड कर रही है कि अपनी शक्ति को पहचानो और कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार तो कम से कम एक व्रत रखना सीखो। पर्युषण चल रहे हैं, आप राजी खुशी अभी 1 बार भोजन कर रहे हैं, पर्युषण के बाद भी अष्टमी चतुर्दशी आ जाए तो भी 1 बार भोजन करने की आदत डालो। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और सुंदर भी दिखेगा, कर्म की रिजरा होगी, समाज में लोग कहेंगे बड़ा तपस्वी है। दोनों हाथ लड्डू आपको मिलने वाले, वरना अगली जिंदगी में आप दरिद्र कुलों में जाके पैदा हो जाएंगे। आप चाहते हैं चक्रवर्ती जैसे परिवार में हो तो तपस्या को बढ़ाएं। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। अभी बात खत्म नहीं हुई, आपको हाथ उठा के सिद्ध करना है। आज की महीने में 2 चतुर्दशी 2 अष्टमी होती हैं। आप 4 दिन में से कितने दिन 1 बार भोजन करने का संकल्प करते हैं? 1 बार सही, 2 बार सही, लेकिन महीने में कम से कम 1 या 2 बार तो आपको करना है। मैं चश्मा लगा लूं जरा भैया और फिर देख लूं आपका चेहरा, हाथ।
जो अष्टमी चतुर्दशी को और पर्व के दिनों को उपवास नहीं करता है वह दरिद्री और नपुंसक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। आप महीने में दरिद्री होना चाहते हैं कि और गलत चीज? आप बहुत अच्छा चाहते हैं तो महीने में व्रत करने की आदत डालिए और अब बताइए कि एक बार करोगी, 2 बार करोगे, कुछ तो करो ना। हम प्रशांत भगवान की जय बोलेंगे और आप अपनी अंगुलियां दिखाना कि महीने में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन मैं समझ जाऊंगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। आपने दोनों हाथ उठाए चश्मा वाले भैया जी के 10 दिन करोगे? जो रियल बात है वो कैमरे वाले को पता होना चाहिए, देश दुनिया के लोग जाने कि राणा प्रताप संकटहरण भगवान के मंदिर में बैठे हुए लोग व्रतों प्रभावना भी करते हैं और आपके पास आने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार पुनः हाथ अंगुलियां दिखाइए। ये वृद्ध वृद्ध माताएं क्या शमशान तक पहुंचने को है लेकिन मन में संकल्प नहीं पहना होता? बढ़ाइए संकल्प के लिए अपने अपने। ये पीछे वाली बैठी डिजाइन बहुत सारे लोग, उनको कह रहा हूं अम्मा जी तो कर ही रहे हो। हाँ चलिए, आपके बाबों की अनुमोदना करता हूं, सराहना करता हूं। आप सुलंप भी दिखेंगे, सुंदर भी लगेंगे और भगवान कहेंगे थोड़ा थोड़ा मेरा अनुयायी बना हुआ है। ये वाली बहन जी आपके बाजू वाली धर्म प्रभावना की कहते मेरी धर्म प्रभावनाएं बहुत सारे हैं, कुछ कुछ त्याग के मार्ग पे आएंगे तो सभी को पता लगेगा। चलिए मैं विराम लेता हूं। जिनके मन में चोर हो वो जाने और छुपा के रखोगे, अगली जिंदगी में अमीर नहीं रह सकोगे, ऐसा आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। अमीर घर में पैदा होने के लिए व्रत करने की आदत जरूर डालिए। माइक मार्गदर्शन करने वाले ब्रह्मचारिणी को दे रहा हूं, पूजन प्रारंभ करें। और जो व्यक्ति चूक रहे हों वो कल और संकल्प कर सकते हैं। केवल 3 दिन शेष रह गए। 3 दिन आपकी जिंदगी को बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और 3 दिन यदि ऐसे निकल गए तो बहुत दूर ले जा सकते हैं।